पर वायरल हो रहा है आरटीओ के अधिकारी का, जिसमें कह रहा है कि मेरा तेरा नाम वही जो मेरे बाप का नाम है। देखिए, जो अगर वीडियो वायरल हो रही है, हमने पहले भी कई वीडियो देखे हैं, वो बहुत पुराने भी थे, लेकिन हम इसकी जांच कराएंगे वास्तव में ये वीडियो वायरल हुआ है वो सत्य है कि नहीं, हम जांच करवाएंगे। आज 1 तारीख से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये पहल की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2-2 मंत्री प्रतिदिन बैठकर कार्यकर्ता सुनवाई करेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में गांव ढाणी शहर में रहता है और उसके सामने जनता की समस्याएं आती है। उन जनता की समस्याओं को लेकर हमारे यहाँ कार्यालय पे आकर जो सुनवाइयाँ देंगे उसका निस्तारण हम करने की आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मैं दोनों यह जनसुनवाई करिए और उसमें करीब 25 से 30 के करीब मेरे पास भी आई हैं एप्लीकेशंस, जहां हमारे को फ़ोन पे बात करके निपटारा करना है वहाँ हमने फ़ोन करके किया, जहां संबंधित डिपार्टमेंट में पत्र भेजना है वहाँ पत्र भेजने का काम कर रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता यहाँ आकर संबंधित पदाधिकारी के साइन करवाकर अगर वो देगा तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर आता है, तो हम उसका निस्तारण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पहल पर आज से ये कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे जनता को, आम जनता को इसका समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पे हल होगा। तो मैं सभी आपके माध्यम से भी सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर और अपनी जो भी जनता के और गांवों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यहाँ लाकर दें ताकि हम उनका निस्तारण कर सकें। जो काम होने वाले हैं वो तुरंत होने वाले तुरंत कराएं। जो संबंधित डिपार्टमेंट से कोई प्रक्रिया लग रही है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम काम करवा सकें। इसलिए आज से ये कार्यक्रम शुरू है जन सुनवाई का, कार्यकर्ता सुनवाई का ये कार्यक्रम आज से चालू है और मैं आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे तो हम उसका निस्तारण कर पाएंगे। देखो, ये यहाँ पे कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ता सुनवाई, आम जन सुनवाई। हमारा प्रत्येक मंत्री अपने आवास पे जन सुनवाई करता है, सचिवालय में भी करता है, लेकिन यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये 3 दिन के लिए जन सुनवाई रखी गई। भाई साहब, ये परिवहन विभाग भी आपके पास है। हाँ। वीवीआईपी नंबरों का घोटाला कैसे हुआ इतना बड़ा और इसके खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर? देखिए, जब ये हमने इसी कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में जब ये पहले से होता आ रहा था, उसको इस कार्यकाल में हमने पकड़ा और पकड़ने के बाद में हमने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी ने हमारे को रिपोर्ट दी। उसके आधार पर हमारे से ईडी ने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जिस अधिकारी ने ईडी को सूचना दी उसको हमने सस्पेंड किया है और अब हमने उन पे तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का, जो भी अधिकारी इसमें पाया गया है गलत, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और अभी हमने आदेश किया है जहाँ जहाँ भी जो भी अधिकारी जिसकी भी गलती रही है और जिसने भी इसमें लापरवाही बरती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ईडी जांच करेगी क्या इस मामले की? देखिए, ईडी ने हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स हमने अवेलेबल करवा दिया और जहां कहीं कमी खामी रही है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कर दी। मंत्री जी, ये बताइए कि जनता चुनाव हारने के बाद जनता दरबार लगाया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हमेशा जनता के बीच में रहकर और जनता की सुनवाई करता हमारा आम कार्यकर्ता, जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। एफआईआर को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा सोशल मीडिया पर आमजन के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है आरटीओ के अधिकारी का, जिसमें कह रहा है कि मेरा तेरा नाम वही जो मेरे बाप का नाम है। देखिए, ये तथ्यात्मक, देखिए ये तथ्य अधिकारियों को जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, फील्ड में रहते हैं, जनता या कोई भी संबंधित व्यक्ति है उसको सोच समझ से बोले, कोई लगाव लगाने की कोई है क्या, उनके निर्देश देने का? देखिए, जो अगर वीडियो वायरल हो रही है, हमने पहले भी कई वीडियो देखे हैं, वो बहुत पुराने भी थे, लेकिन हम इसकी जांच कराएंगे वास्तव में ये वीडियो वायरल हुआ है वो सत्य है कि नहीं, हम जांच करवाएंगे।
मंत्री जी, SIR को लेके गोविंद सिंह डोटासरा का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं दिल्ली में हल्ला बोलेंगे, वोट चोरी के मामले में जो है हम। देखिए, मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि SIR का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वास्तविक मतदाता है वो अपना मत देता है, जो भारत में रहने वाला है, जो भारत का निवासी है। अगर किसी के 2 जगह नाम है तो वो गलत है। अगर कोई बाहर के किसी देश का बाहर का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसका नाम है तो वो अवैध है। इसलिए SIR का काम बहुत अच्छा है। इससे हमारा वास्तविक मतदाता मत देने के लिए वो वाजिब है। गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान है उसमें देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक मताधिकारी एक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करेगा, क्या वो 2 जगह थोड़ी कर सकता है? तो अगर SIR में ऐसी जो खामियां हैं वही दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई बाहर का किसी देश का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसने मतदाता सूची में नाम जुड़वा रखा है तो वो गलत है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम हल्ला बोलेंगे। देखो, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये सही चीज़ है। एक व्यक्ति ही मत का प्रयोग कर सकता है, वो 2 जगह नहीं कर सकता। अगर कोई बाहर का है, कोई बाहर का निवासी नहीं है, वो नहीं कर सकता। ओके सर, बहुत धन्यवाद। नागर साहब, आपका कनेक्शन की भी है, किसानों के कनेक्शन की, क्या क्या समस्या है आपके विभाग की और क्या? आ जाओ। देखिए, विद्युत विभाग से जुड़ी हुए जो भी जितने भी कृषि कनेक्शन है, वो हमने लगभग 1.5 लाख कनेक्शन अभी करने का जो हमारा टारगेट था, वो कृषि कनेक्शन पूरे किए हैं। और आने वाले समय में हमने ये घोषणा की है कि जहाँ पर जिस GSS पर पर्याप्त मात्रा में सोलर लग गया और वहाँ पर हमारे पास अगर कैपेसिटी उपलब्ध है, तो हम उस GSS पर प्राथमिकता के साथ में कृषि कनेक्शन बिना किसी प्राथमिकता के जारी करेंगे, ताकि वो सोलर का जो हमारा जनरेशन हो रहा है उसका सही उपयोग भी हो सके और किसानों को वो बिजली दिन में मिल सके। नागर साहब, ये किसानों से भी आप जन सुनवाई कर रहे होंगे, लेकिन प्रदेश में DAP खाद की इतनी मारामारी है कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इसके लिए कुछ सरकार क्या कर रही है, कैसे मिले खाद? देखिए, खाद की कमी नहीं है, लेकिन इस बार जो जितनी मात्रा में बरसात हुई है, उस बरसात होने के कारण कुछ रकबा सोइंग का बढ़ा है। उस बढ़े हुए रकबे के हिसाब से जो शॉर्टेज है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। थोड़ा कुछ तो शॉर्टेज है, थोड़ा कुछ शॉर्टेज की वजह से कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति किसानों में है। मेरा ये कहना है कि आवश्यकता अनुसार लगातार खाद हमारे पास आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे अगर वो अपनी उपयोगिता के आधार पर किसान लेंगे तो कोई शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन वो ज़रूरत है आज 4 कट्टे की, और उन्होंने अगर 20 कट्टा संग्रहण करके अगले 2 महीने का रख लिया तो वो उस वजह से दिक्कत आ रही है। इसको हम देख रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हम केंद्र से भी कहा है हमने कि 50,000 मेट्रिक टन जो हमें अतिरिक्त ज़रूरत है राजस्थान को, उसके लिए भी अतिरिक्त कोटा मिले तो वो निश्चित रूप से मिलेगा, तो वो अतिरिक्त आएगा तो वो भी सप्लाई हो पाएगा, तो इसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और वो लग रहे हैं, और निश्चित रूप से उसकी हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता को जो भी हमारे उपभोग कर रहे हैं उनको ही लाभ है कि उनको समय पर अपना ऑनलाइन बिल भी मिलेगा, और उसके साथ साथ उसको अपनी जो क्षमता उपभोग है उसको नियंत्रण करने का भी इसमें सिस्टम है। किसी का अगर घर पे नहीं है, हम ऑफिस में नहीं है, फिर भी हमारा अगर उद्योग का उपभोग हो रहा है, बिना कारण के हमारे कोई उसके इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि हम हर 15 मिनट में हमारे मोबाइल पर हमारे घर का, हमारे उद्योग का, हमारे ऑफिस का कंजम्पशन आएगा। और वो लोड ज़्यादा आ रहा है, ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको कम करके और व्यवस्थित भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो स्मार्ट मीटर एक आने वाले भविष्य की आवश्यकता है। आज कोई भी हमारे जो विकसित देश है वो कोई ऐसा देश नहीं जहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लग रहे हो। भारत भी उस श्रेणी में आ सकता है। हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो निश्चित रूप से हमें ये स्मार्ट मीटर की ज़रूरत है, जिससे हमारी भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उसको आकलन करने में, स्मार्ट मीटर बिजली की जो हमारा उपभोग है उसको भी व्यवस्थित करने में इसका हमें लाभ मिलेगा। प्रेम जी आपसे एक सवाल है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करने की? क्या कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे सरकार में? देखिए, ये
एक विजन लेके काम करती है भारतीय जनता पार्टी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है, आम मंत्री अपने आवास पे जन सुनवाई करता है, सचिवालय में भी करता है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी हम करें, ताकि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी के काम में बिजी रहता है, वो यहाँ पार्टी कार्यालय में आकर यहाँ दे, तो हम 3 दिन यहाँ दो मंत्री 2-2 घंटा यहाँ जन सुनवाई करेंगे, तो उनको भी आसानी रहेगी। अगर उनको आवास पे आसानी है तो आवास पे आ जाए, सचिवालय पे आसानी है तो वहाँ, और यहाँ पार्टी कार्यालय पे है तो यहाँ। फीडबैक मिलेगा।